वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 6 जून को है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का बेहद विशेष महत्व है। यह व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में यह त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 6 जून बृहस्पतिवार को रखा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। यह त्यौहार सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। सावित्री व्रत पूजन विधि। महिलाएं इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद बांस की टोकरी में पूजा का सारा सामान रखें। इस दिन पहले घर की पर पूजा करें। पूजा करने के बाद सूर्य देव को लाल फूल और तांबे के लोटे से अर्घ दें। इसके बाद आपके घर के पास जो भी बरगद का पेड़ हो वहाँ जाएं, वट वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाएं। फिर देवी सावित्री को कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद वट वृक्ष को फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद कुछ देर वट वृक्ष पर पंखे से हवा करें। रोली से वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और वट सावित्री की व्रत कथा सुनें। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो बाजार से बरगद की टहनी भी खरीद सकते हैं। उसे घर के गमले में लगा लें और घर के गमले की ही पूजा करें। क्यों होती है इस दिन वट वृक्ष की पूजा? वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री का रूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय होता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना गया है। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वो राजा अश्वपति से बोले, सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति स्वरूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के ऋण रहने पर भी आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री के गोद पर अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि उन अनेक दूतों के साथ हाथ में पास के लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंग प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री को धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा
मेरे ससुर को खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौटकर जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर यह मुझे वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव को संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें खोया हुआ राज्य मिल गया। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती है वह पूरे दिन जल नहीं पीती और मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसका दान करती हैं। इस व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करें और अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। व्रत के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत प्रारंभ करें और वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर परिक्रमा करें और वृक्ष की पूजा करें। इस दौरान सावित्री और सत्यवान की कथा को सुने। इस व्रत के पालन से महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार को की खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त हो। आमतौर पर महिलाएं वट सावित्री व्रत के पूजन के बाद अपना व्रत खोल लेती है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को पूरे दिन भी रखती है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के पूजन में जिन भी चीज़ों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, पूजन के उपरांत उन्हीं चीज़ों को महिलाएं परिवारों वालों को प्रसाद देने के बाद खाती है। वट सावित्री व्रत के पूजन में आम, चना, पूरी, खरबूजा, पुआ आदि सभी चीज़ों या पकवानों से वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। व्रत समाप्ति के बाद इन्हीं चीज़ों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वट सावित्री व्रत में क्या पहने? हिंदू धर्म में किसी भी शुभ मौके पर लाल रंग का विशेष महत्व माना जाता है। फिर चाहे वह पूजा पाठ के दौरान भगवान की मूर्ति के नीचे वस्त्र बिछाना हो या सुहाग के रंग की हो या फिर अन्य शुभ कार्यों में प्रमुख रंगों के उपयोग की हो, सभी में लाल रंग का उपयोग ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वट सावित्री व्रत में के पूजन में अधिकतर महिलाएं लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। इसके साथ लाल चुन्नी, बिंदी, लाल चूड़ी और सिंदूर का भी इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग के अलावा पीले और नीले रंग की भी विशेषता को प्रमुखता दी गई है। इन्हीं तीनों रंगों से हमारा हरा, केसरिया, नारंगी आदि रंग भी समाहित हैं। सावित्री व्रत में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। पहला, वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी का अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सहवास से बचें, मांस, मदिरा या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन पति पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो व्रत रखा है उसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करनी चाहिए, तभी वह फलित होगा। किसी के प्रति घृणा या द्वेष ना रखें। चौथा, वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग नहीं करें। अपने श्रृंगार या कपड़ों में ना करें, जैसे इन रंगों की चूड़ी, साड़ी, बिंदी आदि का उपयोग ना करें। पांचवा, यह व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही व्यवस्था कर लें। छठा, व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है, जैसे लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी आदि। सातवां, पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। आठवां, पूजा के समय
वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटते हैं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें। सूत को लपेट 7 बार पेड़ की परिक्रमा करके सूत को लपेटा जाता है। इस व्रत का पारण भीगे चने खाकर करते हैं। 9वां, पूजा करते समय आपको वट सावित्री कथा यानी सत सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। 10वां, पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लें। वट सावित्री के दिन काले चने का दान किया जाता है। इस दिन 2.5 किलो काले चने का दान करना चाहिए। यदि आप इतना न कर पाएँ तो 1.25 किलो काला चना भी जरूर दान दें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन किसी सूने स्थान या मंदिर के पास जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं। इस दिन एक बरगद का पौधा जरूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग और की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेट कर अपने पास